दर्शकों नमस्कार। मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे लड़के और लड़की बड़ी उम्र में हो जाने के बाद भी शादी का योग नहीं बनता। इसके मुख्य क्या कारण है और क्या उपाय करें कि उनकी शादी तुरंत प्रभाव से हो जाए। जब बच्चा अपने कैरियर को बढ़ाने की ओर बढ़ता है तो शादी विवाह के बातों में ध्यान नहीं देता है और माँ बाप भी उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह लड़का अपना कैरियर बनाते बनाते और जॉब सेट करते हुए करीबन 27 से 28 साल कर लेता है। उसके बाद उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। लड़की के माँ बाप की स्थिति भी कुछ ऐसी होती है। उसके बाद रिश्ता जब ढूंढते हैं तो लड़के लड़कियों की कुंडलियां नहीं मिलती, उनके माँ बाप के स्टेटस में काफ़ी अंतर होता है। इस प्रकार की कई सारी बातें जिनके कारण बार बार रिश्ते आने के बाद भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता और रिश्ते में कोई योग नहीं बनता। आज हम आपसे बात करेंगे ज्योतिष के आधार पर ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण विवाह और सगाई जैसे कार्यक्रमों में देरी होती है और क्या उपाय करें कि इन बच्चों की शादी और विवाह तुरंत हो जाए। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, शादी के योग के लिए मुख्य रूप से दो ग्रह जिम्मेवार होते हैं। दोनों ही गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, दोनों ही ग्रह शादी के लिए विशेष जिम्मेवार होते हैं। जब इन दो ग्रहों की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती या ये पापक्रांत होते हैं या अच्छे भाव में नहीं बैठते तो इसके कारण शादी में मुख्य रूप से देरी होती है और जातक के लंबे समय तक शादी के योग नहीं बनते। दूसरा कारण है सप्तम भाव का स्वामी, यानी कि जो शादी का भाव है वह सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव का स्वामी पापक्रांत होता है या कुंडली में ऐसे भाव में जाकर बैठ जाता है जहां शादी के योग नहीं बना पाता है, जिसके कारण जातक के शादी और विवाह में अत्यधिक देरी हो जाती है। जब शादी में देरी करने वाले मुख्य रूप से तीन ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल और शनि। ये शादी के मामले में विशेष रूप से देरी करने वाले ग्रह होते हैं। जब सूर्य शादी के मामले में देरी करता है तो उसका जातक सदैव अपने परिवार की सेवा में लगा रहता है। परिवार के कामों के प्रति या परिवार की जिम्मेवारियों के प्रति अत्यधिक सिंसियर होता है। वह पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है, शादी विवाह के बारे में विचार नहीं करता है। आने वाले रिश्तों को बार बार ठुकरा देता है। इसके कारण उसके शादी में विशेष देरी हो जाती है और जातक 35 से 40 साल की उम्र तक हो जाता है। और कभी कभी सूर्य की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण शादी के योग पूरे जीवन नहीं बन पाते हैं। सूर्य के इस योग को ठीक करने के लिए जातक प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देता है, यानी कि तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल रंग का चंदन डालकर फिर अर्घ देता है। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करता है और अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है और पिता की सेवा करता है तो यह योग जातक के 40 दिनों में बन जाता है। दूसरा ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह जब शादी के लिए बाधा डालता है तो जातक बार बार शादी के रिश्ते आने पर उससे अच्छा रिश्ता आया है ये सोचकर उस रिश्ते के बारे में टालता रहता है। नए रिश्ते के बारे में विचार करने लगता है और बार बार नए रिश्ते आते रहते हैं और उन्हें टालता रहता है, जिसके कारण उसकी उम्र अधिक हो जाती है और उसकी 40 साल की उम्र तक भी शादी और सगाई जैसे कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। ऐसा जातक प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करता है, गायों को गुड़ देता है और गुरुजनों को समय समय पर भोजन करवाता है और उन्हें दान दक्षिणा देता है तो यह योग जातक को 40 दिन में शादी करवा देता है। जातक इन उपायों को करता है तो 40 दिन में उसके शादी का योग बन जाता है। तीसरा ग्रह शनि। शनि जातक की शादी में अत्यधिक देरी करता है और कभी कभी 40 साल की उम्र तक भी शादी का योग नहीं बनाता है, क्योंकि इसका जातक ज़्यादा कैरियर के बारे में विचार करता है, अपनी जॉब और इंक्रीमेंट के बारे में ज़्यादा अधिक सोचता है और शादी के रिश्तों को बार बार टालता रहता है। शादी के रिश्तों में कहीं भी इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसके कारण शादी और विवाह के मामले में काफ़ी देरी हो जाती है। शनि की इस स्थिति को ठीक करने के लिए जातक अगर शनिवार और मंगलवार हनुमान का पाठ करता है
या हनुमान के दर्शन करता है और शनि मंदिर में जाकर प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक करता है, गरीबों को पीठा दान करता है और शनि चालीसा का पाठ करता है, तो यह योग 40 दिन में बन जाता है और जातक के शादी और विवाह के योग बन जाते हैं। लड़का हो या लड़की, विवाह में अत्यधिक देरी होती है तो घर में निश्चित रूप से वास्तु दोष भी होता है। वास्तु दोष में मकान का ईस्ट और साउथ साइड यानी कि अग्नि कोण निश्चित रूप से खराब होता है। जातक अपने मकान के पूर्व और दक्षिण दिशा को ठीक कर लेता है तो शादी के योग निश्चित रूप से बन जाते हैं। अगर इस दिशा में पुराना लोहा, पुराने टूटे फूटे मिरर और पुरानी घड़ियां जैसे सामान रखे होते हैं तो शादी में निश्चित रूप से योग बनने में देरी होती है। और अगर इस अग्नि वाले स्थान में जल जैसे स्रोत होते हैं तो जातक के निश्चित रूप से शादी में देरी करवाते हैं। अगर जातक इन सब को हटाकर अग्नि कोण में घी और सिंदूर का और लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करता है तो शादी का योग तुरंत प्रभाव से बनता नजर आता है। लेकिन लड़की के मामले में जब जातक उत्तर और पश्चिम दिशा के कॉर्नर को ठीक रखता है तो शादी के योग लड़की के जल्दी बन जाते हैं। नॉर्थ और वेस्ट साइड को जातक साफ सुथरा रखता है और उसमें पीतल के बर्तन में गंगा जल या देवालय का जल भरकर उसे रखता है और उस पर पीतल का ढक्कन लगाता है तो यह 40 दिन में अंदर लड़की के शादी के योग बना देता है। साथियों, ये उपाय करने के बाद जातक के योग 40 दिन के भीतर भीतर बन जाते हैं। अगर उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में योग विशेष रूप से खराब होते हैं और जातक के रिश्ते फिर भी नहीं हो पाते हैं, उसके लिए मैं आज आपको एक शादी के लिए महा उपाय बताऊंगा। जातक उस महा उपाय को करता है, लड़का हो या लड़की, तो उसके 21 दिन में निश्चित रूप से शादी के योग बन जाते हैं। इस उपाय में हल्दी की गांठें, 500 ग्राम चने की दाल, 5 रुपए का सिक्का पीले कलर का और 50 ग्राम गुड़ और 5 सुपारी डालकर उस कपड़े को बांधकर लकड़ी के पट्टे पर साफ सुथरी जगह रख देता है और एक लक्ष्मी नारायण की तस्वीर लाकर वहां लगा देता है। शुक्ल माह के एकादशी से लेकर पूनम तक यानी कि 5 दिन तक लगातार लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करता है और पूनम के पश्चात उस सारी सामग्री को जलाशय में, देवस्थान के जलाशय में प्रवाहित कर देता है या बहती हुई नदी में या साफ पानी में प्रवाहित कर देता है तो यह योग 21 दिन में बन जाता है। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और कुछ अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो संबंधी अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके, हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।